नमस्कार, मैं आरती बघेल। स्वागत जिंदगी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गैस एजेंसी मालिकों की बैठक बाहरी क्षेत्र से लाकर शहरी क्षेत्र में बिक रहे गैस सिलेंडर पर जताया रोष। मुजफ्फरनगर गैस एसोसिएशन के मेंबर, जिसमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने मिलकर एक मीटिंग की, जिसमें मीटिंग के अध्यक्ष श्री अवनीश कुमार, सह अध्यक्ष श्री रिटायर्ड कर्नल सुधीर कुमार सिंह एवं सभी डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद रहे। मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए अवनीश कुमार ने सभी लोगों के सामने अपने विचार रखे, जिसमें मुख्यतः है मुजफ्फरनगर शहर के अंदर बाहर से लाए आकर अनधिकृत रूप से जो सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है, चाहे वह कमर्शियल हो, डोमेस्टिक हो, उनसे आने वाली दिक्कत है, चाहे वह रेवेन्यू के रूप में हो, जो सरकार को घाटा हो रहा है, साथ में जो उपभोक्ताओं के साथ दुर्घटना को लेकर चिंता व्यक्त की गई है, अतिरिक्त प्रश्न का हल नहीं हो पा रही है, उसके बारे में एक दूसरे से विचार विमर्श किए। इसमें निर्णय लिया गया कि सभी उपभोक्ताओं को इस बात के लिए अपने माध्यम से सूचित किया जाएगा कि अनाधिकृत व्यक्तियों से सिलेंडर ना खरीदे, जिससे आपके यहाँ कभी कोई दुर्घटना घट जाए, क्योंकि जो सप्लाई एजेंसी के द्वारा की जाती है उसमें पीडीसी चेक होता है और उपभोक्ताओं को हर तरह से सुरक्षित माध्यम के द्वारा सप्लाई की जाती है। इस बारे में सभी डिस्ट्रीब्यूटर ने एकमत से जिला पूर्ति अधिकारी से मिलने का निर्णय लिया। यहाँ पर मुजफ्फरनगर में अन्य दिनों से कॉमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे एक तो जीएसटी और रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। और वो सिलेंडर जब शहर में आते हैं, मुजफ्फरनगर जिले में आते हैं, तो वो सिलेंडर जो है डिफेक्टिव और अनरेट वगैरह होते हैं, और जब वो कस्टमर के जाते हैं तो डिफेक्टिव सिलेंडर को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है बाहर से आए हुए हैं। और हमारे सब साथी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास इस बात का आके कहते हैं कि हमारे सिलेंडर बदले जाए, जिससे भारी क्षति का हो सकती है। हमारा ये कहना है कि ये बाहर से आने वाले सभी सिलेंडर, कमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर को रोका जाए। शुभ नाम? मेरा नाम रिटायर्ड कर्नल सुधीर सिंह है। मेरी यहाँ पर कृष्णा एचपी गैस एजेंसी है मुजफ्फरनगर में। अभी जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने अभी आपको बताया है, कुछ दिनों से हमारे नोटिस में आया है कि कुछ इलीगल एक्टिविटी के ज़रिए बाहर से सिलेंडर आ रहे हैं, डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक दोनों, और उनको हमारे कस्टमर्स को ही दिया जा रहा है। तो इससे जो है, एक तो ये बहुत बड़ी इलीगल एक्टिविटी है, क्योंकि हमारे कैप्टिव कस्टमर्स हैं, वो हमसे ही सिलेंडर ले सकते हैं, दूसरे से नहीं ले सकते। लेकिन जब ये बाहर से आते हैं तो ये किसी को भी सिलेंडर दे के चले जाते हैं, कस्टमर को पता नहीं है कि ये कौन है जी। और जब वो हमें रिपोर्ट करते हैं तब पता लगता है कि हमने तो इनको सिलेंडर दिया नहीं, इन्होंने सिलेंडर कहाँ से ले लिया। तो ये कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी इलीगल है। और ये इलीगल कार्रवाई इस टाइम पे इसलिए हो रही है कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है। सिलेंडर भरी हुई गाड़ी को कोई रोकता नहीं है, पुलिस चेक नहीं करती है, कोई प्रशासन के वो लोग चेक नहीं करते हैं, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विस है। तो इस गार्ड में आकर इसका फ़ायदा लेते हुए वो ये काम कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारे नोटिस में आया, हम अपने लेवल पे मीटिंग कर रहे हैं, फिर हम इसको कैसे चेक किया जाए उसके हमने अलग अलग तरीके ढूंढे हैं। उसमें ये तरीके हैं, एक तो हम जाके प्रशासन को बताएंगे, दूसरा हम अपने लेवल पे भी देखेंगे कि ये लोग कौन है और कहाँ से आ रहे हैं। हालांकि हमारे पास तो लीगल पावर नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें इसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम जाके पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और प्रशासन को इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन जो हमारी दूसरी रेगुलेटिंग एजेंसी है, जैसी मेरी एचपी है तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, ये भी हमारी रेगुलेटिंग एजेंसी है। हमारी बेसिकली दो रेगुलेटिंग एजेंसी होती है, एक प्रशासन और एक जिस कंपनी से हम डील कर रहे हैं। तो उस कंपनी में भी हम जाके रिपोर्ट करेंगे, उनको भी बताएंगे, ताकि वो भी ढूंढेंगे कि ये कौन सी एजेंसियों के बाहर के सिलेंडर आ रहे हैं। सर, बाहर से आए हुए सिलेंडर का कोई भी कस्टमर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान, हानि, इस तरह का कुछ होने की संभावना है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखो, जब हम एक कस्टमर को सिलेंडर देते हैं तो उसका हम पीडीसी बोलते हैं, पीडीसी करके देते हैं, उसको चेक करके देते हैं, प्री डिलीवरी चेक। उसको हम चेक करते हैं, लीक तो नहीं कर रहा, ये कुछ ऐसा तो नहीं कि ले जाए तो इसके घर में भी हादसा हो जाए जी। तो लेकिन वो जो बाहर से आ रहे हैं वो कोई ऐसा नहीं है, वो जाके दे के चले जाते हैं, उसके बाद किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। उसका वेट क्या है, उसकी टेक्निकल हालत क्या है। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।